अभी हम मौजूद हैं रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर और देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे आदिवासी समाज के लोग हैं और ये आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर गहन चिंतन कर रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रांची नगर निगम जो है, जो पहले आदिवासी यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हुआ करता था मेयर का पद, उसको अब अनुसूचित जाति के लिए कर दिया जा रहा है और इसी को लेकर आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सभी सामाजिक अगुवा है, सामाजिक संगठन के लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं। आज हम लोग जो हमारा आदिवासी सीट था नगर निगम में, उसको हटा दिया गया है, उसी के खिलाफ में आज हम लोग पूरा वहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोग अभी कुछ देर में निर्वाचन आयोग भी जाएंगे मोमेंटम देने, और उसके बाद उसका नीचे में निर्वाचन आयोग हम लोग का पुतला जलाएंगे। और कल हमारा विरोध प्रदर्शन 12 बजे से मोराबादी से न्यू मार्केट रातू रोड चौक निर्वाचन आयोग तक होगा, जिसमें हम लोग पूरे सामाजिक संगठन प्रमुख जो भी यहाँ पर आदिवासी संगठन है, सभी लोग का भागीदारी रहेगी। और सभी से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा संख्या में लोग आए और अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब लोग सड़क पर उतरे, ताकि हमारा अस्तित्व बच सके। अन्यथा हमारा अस्तित्व खतरे में है। आज हम अगर मेयर सीट को अगर गंवा देते हैं तो आने दिन में विधानसभा और लोकसभा, इनसे भी हम लोग हाथ धोना पड़ेगा। तभी जागने और जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर लोग जागेंगे नहीं, जागरूक होंगे नहीं, तो अन्यथा हमारा नाश होना तय है। इसलिए सभी लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि कल भारी से भारी संख्या में 12 बजे मोराबादी मैदान में आए और वहाँ से हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए, पैदल मार्च के लिए निर्वाचन आयोग तक जाएंगे। और हम लोग आज बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसका आगे भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और हम बताते चले कि जब भी यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ है, अभी तक रांची में मेयर का पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए इसको किया जा रहा है। ये प्रस्तावित है और इसको हम बोल सकते हैं कि मुहर भी लग चुकी है और इसको लेकर यहाँ पर बैठे हैं लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के एक बुद्धिजीवी भी कहें और नेता भी कहें, प्रेम साही मुंडा जी हैं। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं और क्या आगे की रणनीति आप लोगों की होगी? देखिए, झारखंड में एक मजाक हो रहा है। एक तो पेशा कानून का पूरी तरह से नियमावली नहीं बनाया गया और अभी नगर निगम क्षेत्र में आदिवासी सीट को आरक्षित से हटाया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि संविधान में हम लोग मानते हैं कि जब तक मेसा कानून न बने तब तक चुनाव अवैध है। इसी मांग को लेकर के चुनाव आयोग को प्रतिवाद करेंगे और सवाल करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए अब हम लोग का भी समय कम है और विद्रोही, आदिवासी विद्रोही होता है। सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, विद्रोह करने के लिए तैयार है। आज हम लोग का पुतला दहन है और कल चुनाव आयोग के यहाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और हम लोग की लड़ाई करने की आदत है और जब तक हम लोग को 5वीं अनुसूची का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। नगर पालिका ही अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर शेड्यूल एरिया में म्यूनसिपैलिटी नहीं हो सकता है, ना विस्तार हो सकता है। और अभी जैसे कि हमने केस किया हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2018 में भी, और उसने स्पष्ट कहा है दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑर्डर दिया हुआ है कि सिंस पार्लियामेंट ने कोई कानून ही नहीं बनाया आर्टिकल 243 ZC 3 के तहत, ऐसी परिस्थिति में इसका विस्तार राज्य सरकार नहीं कर सकती है म्यूनसिपैलिटी का शेड्यूल एरिया में। तो टोटल वायलेशन है। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जहाँ तक इलेक्शन में SC की बात है, स्पष्ट है कि ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया जो है उसका स्पष्ट, अगर हम डिफिनेशन को हम फॉलो करें तो स्पष्ट कहा है आर्टिकल 244(1) बोलता है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान, उसका शासन और नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासियों के लिए ही लागू होगा। तो आदिवासियों के लिए भी नहीं है, शेड्यूल एरिया भी नहीं है, उस पर जो विस्तार करना है। कहने का मतलब पूरा संविधान का खुला उल्लंघन है। तो सरकार जो सिस्टम में बैठी हुई है, ये जानते हुए उल्लंघन करते हुए काम कर रही है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जहाँ तक SC की बात है वो हो गया, तो उसकी मर्जी से चलता है, क्योंकि नोबडी इज देयर टू चेक इट सीट। नंबर 2 क्या है कि जहाँ तक परिसीमन की बात है, विस्तार करने का नहीं करने का, वहाँ भी मर्जी चलता है। कोई नियम, कोई कानून, कुछ भी नहीं चलता है।
ये तो केवल यहाँ की बात, पूरे झारखंड की बात है। अगर हम उदाहरण दे दें थोड़ा सा, परिसीमन की बात या तो विधानसभा और लोकसभा की बात है। खूंटी लोकसभा है, मालूम हो कि खूंटी का जो क्षेत्र है चकदरपुर के बगल से लेकर के सिमडेगा तक है। खरसवा, सरायकेला, खूंटी, तोरपा, सिमडेगा। तो कहाँ सिमडेगा, कहाँ तोरपा और कहाँ खरसवा, सरायकेला, लेकिन खूंटी के लोकसभा के अंदर परिसीमन है कहाँ? तो मर्जी से चलता है, जो सिस्टम में बैठा हुआ किसी की परवाह नहीं करता है। हम इसको ना राजनीति का जो निचला और सबसे गंदा स्तर होता है उस तरीके से देखते हैं। चाहे जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक दल या इलेक्शन कमीशन जो किसी राजनीतिक दल से इन्फ्लुएंस होकर ये सब कर रहा है, उसको हम मानते हैं राजनीति का ये सबसे घटिया स्तर है कि एसटी और एससी को लड़ा दो और इस सीट को और 5 साल के बाद जनरल बना दो। सब समझ में आ रहा है इन लोगों का राजनीति क्या है और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं। अब आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहा जो सहनशील है, दबते रहेगा। दब कर जाएंगे कहाँ? आज हम लोग जंगल में सीमित हो गए हैं। शहर से छोड़ के जंगल तक गए, जंगल से छोड़ के और अंदर जंगल तक गए। आज वो जंगल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दे रहे हैं जंगल के लिए भी तरह तरह का कानून आ गया है। कुल्हाड़ी लेके जंगल जाएगा तो आप मैंने गोली मारने का अधिकार दे दिया था पिछली सरकार ने, जिसको बाद में विरोध के बाद बंद किया गया। आप हंसुआ, कुदाली, टांगी कुछ भी लेके जाइएगा जंगल में तो आप नक्सली कहला जाइएगा। आपको मार गिराने का अधिकार दे दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड लोगों को। ये पिछले सरकार में हुआ था। तो कहने का मतलब है अगर भागते रहेंगे तो कभी नहीं बचेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ के आदिवासियों के को धोखा दिया जा रहा है और जो मेयर का जो सीट था शुरू से ही वो एसटी के लिए आरक्षित था और आज अभी उसको एससी किया जा रहा है। हर 3 टर्म में उसको बदला जाएगा तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि वो फिर किसी और के लिए ही रिजर्व हो जाए। तो हम लोगों को ऐसा धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हम लोग यही निवेदन करेंगे, अभी निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करेंगे कि इसको एसटी रिजर्व ही रहने दिया जाए। अगर सबके भलाई की बात आप कीजिएगा और आदिवासियों को अगर नेगलेक्ट कीजिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो वार्ड पार्षद जो है नगर निगम, ये आपका 55 हुआ करता था नगर निगम क्षेत्र वार्ड, लेकिन अभी वो 53 कर दिया गया। कल को घट के और कम कर दिया जाएगा और उसमें भी एसटी रिजर्व सीट कम कर दिया गया है। तो ये सब कौन देखेगा? और सरकार से ये आदेश आता है कि इस बार का जो मेयर का आरक्षित सीट है उसको एससी किया जाए। तो ये तो गलत हो रहा है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझ जाएं और आदिवासियों का इस तरह से दोहन ना करें, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं आदिवासी को यहाँ से गायब करने का एक साजिश है और आपको देखने को मिला होगा कि 55 वार्ड था, 53 वार्ड हो गया और उसमें भी 11 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी के ऊपर एक षड्यंत्र है और पार्षद चुनाव, मेयर चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का साजिश करके यहाँ के आदिवासी जो सीट रिजर्व सीट है उससे भी हमको लगता है कि साजिश करने का ये गेम प्लान है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध आदिवासी यहाँ के जो संगठन है लोग करेंगे। और हम लोग अभी जा रहे हैं निर्वाचन आयोग और जोरदार विरोध होगा और कल भी हम लोग इसका कार्यक्रम विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग रोड में रहेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, 13 जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जहाँ की पेशा कानून लागू होना चाहिए उसको आप ओवरकम करके आप अपने मनमानी कर रहे हैं। तो इस तरह से चलने तो नहीं दिया जाएगा कि 13 अनुसूची जो आई हुई है पार्लियामेंट में ही उसको चेंज कर सकता है, उसको आप यहाँ ला के पंचायत नगर निगम चुनाव में आप डेविएशन करके इसको शेड्यूल ट्राइब्स के लिए डिस्ट्रिक्ट, रांची डिस्ट्रिक्ट ही 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको आपने शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो जो भी रूल्स बनी हुई है संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान किया गया है उसी के तहत पेशा कानून जो बनी हुई है इन टोटो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके उसको आपने उसका उल्लंघन करके अपना इलेक्शन कराने के लिए आप सामने आ रहे हैं। ये राज्य सरकार की जो डिसीजन है ये गलत है, जिसका विरोध में हम लोग आए हैं और ये तो 13 डिस्ट्रिक्ट में इनका विरोध होगा। अभी तो सिंबॉलिक रूप से आज यहाँ जमा हुए हैं हम लोग रांची में, लेकिन ये 13 डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। इसकी रांची नगर निगम सीट को एससी किया जाए तो कहीं ना कहीं संविधान का खुला उल्लंघन है
और हम लोग सभी सामाजिक संगठन बैठे हैं और उनका घोर राज्य सरकार की भी घोर निंदा करते हैं कि इस तरह से संवैधानिक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हुए भी आदिवासियों का हक अधिकार छीनने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए हम लोग आने वाले समय में जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी बैठ के निर्णय लिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का भी हम लोग अभी पुतला दहन करेंगे, उसे मेमोरेंडम सौंपेंगे और उनका विरोध करेंगे। और साथ में ही राज्य सरकार को एक हम लोग सूचना देते हैं कि अविलंब इसे वापस किया जाए, अन्यथा हम लोग घोर विरोध करते हुए इस उग्र आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। कि रांची नगर निगम का जो पोस्ट था मेयर का, वो आदिवासी के लिए रिजर्व था और ये एकल पद रिजर्व आज पिछला ये तीसरा चौथा चुनाव अभी होने वाला है और इस पर ये अचानक से ही कर देता है, तो यहाँ पर आदिवासी समाज जो है कि उसका घोर विरोध कर रही है और होना भी चाहिए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक तो देखते हैं कि नगर निगम ही अवैध है हमारा, और इस तरह का जो डिसीजन नगर निगम का जो नियमावली के आधार पर जिसको बता रहे हैं चुनाव आयोग चेंजिंग ला रहे हैं, ये बहुत ही आदिवासी का अस्तित्व को खतरे में लाने वाला डिसीजन है और इसका हम विरोध करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक बैठक सिरमटोली रांची में चल रही है सरना स्थल पर, और यहाँ पर तमाम लोग आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नगर निगम में मेयर के पद जो एसटी के लिए पहले आरक्षित हुआ करता था उसको अनुसूचित जाति में कन्वर्ट करने की जो बात चल रही है उसको लेकर ये खासे नाराज़ हैं, आक्रोश है और इसको लेकर रणनीति भी ये तय कर रहे हैं और आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना है कि ये आंदोलन किस तौर पे कर पाएंगे और इनकी मांग जो है क्या वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी विकास बिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।